पंचसखा काव्य ओडिया साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो 5 कवियों की रचनाओं को संदर्भित करता है। बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशोवंत दास, अनंत दास और आचार्य हरिचंदन। इन कवियों ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्यिक और धार्मिक क्रांति का नेतृत्व किया। पंचसखा काव्य न केवल साहित्यिक मूल्य रखता है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। सामाजिक पक्ष। 1. धार्मिक पुनर्जागरण। पंचसखा कवियों ने भक्ति मार्ग को अपनाया और इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आराधना को केंद्र में रखते हुए रचनाएं की, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बनी। उनके काव्य में धार्मिक समभाव और समानता का संदेश था, जिसने जाति और वर्ग विभाजन को चुनौती दी। 2. भक्ति मार्ग और समाज। इन कवियों ने भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनी रचनाओं का मुख्य आधार बनाया। उनका काव्य जनसामान्य के बीच भक्ति की भावना को फैलाने में सहायक हुआ। इससे समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पुनरुत्थान हुआ और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। 3. सामाजिक समता। पंचसखा कवियों ने अपने काव्य में सामाजिक समता और समानता का संदेश दिया। उन्होंने अपने काव्य में मानवता, प्रेम और भाईचारे का प्रचार किया। ये संदेश उस समय के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बना। 4. नारी सशक्तिकरण। पंचसखा कवियों के काव्य में नारी के प्रति सम्मान और उनके सशक्तिकरण का संदेश भी मिलता है। उन्होंने स्त्रियों को समाज में समान अधिकार देने की बात कही और उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों का समर्थन किया। 5. शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया। उनके काव्य सरल भाषा में लिखे गए थे, जो जनसामान्य को आसानी से समझ में आते थे। इसने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को ज्ञान की ओर प्रेरित किया। 6. सामाजिक न्याय। पंचसखा कवियों ने सामाजिक न्याय का समर्थन किया और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके काव्य में न्याय और सत्य की महत्ता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इससे समाज में न्याय की भावना को बढ़ावा मिला और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा मिली। 7. सामाजिक सुधार। इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों को इनसे मुक्त होने की प्रेरणा दी। उनके काव्य ने समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8. भाषा और संस्कृति का संरक्षण। पंचसखा कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ओडिया भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया। उन्होंने ओडिया भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचकर इसे समृद्ध बनाया और इसे जनसामान्य तक पहुंचाया। इससे ओडिया भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिला और इसका विकास हुआ। प्रमुख कार्य और उनका प्रभाव। बलराम दास। बलराम दास की रचनाएं समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य करती हैं। उनके काव्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान है, जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नई दिशा प्रदान करता है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाए और लोगों को धार्मिक समभाव और नैतिकता का संदेश दिया। जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास की भगवत रचना ओडिया साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके काव्य ने समाज के निचले वर्गों में भी भक्ति की भावना को फैलाया और उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने जाति पांति और वर्ग विभाजन के खिलाफ अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक समता का संदेश फैलाया। यशोवंत दास। यशोवंत दास ने अपने काव्य में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर रचनाएं की। उनके काव्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार और अवसर का संदेश है। उन्होंने समाज में नारी की स्थिति को सुधारने और उन्हें सम्मान देने की बात कही। अनंत दास। अनंत दास की रचनाएं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। उन्होंने अपने काव्य में सत्य और न्याय की महत्ता को प्रमुखता से दर्शाया और लोगों को इन मूल्यों के प्रति जागरूक किया। उनके काव्य ने समाज में नैतिकता और न्याय की भावना को मजबूत किया। आचार्य हरिचंदन। आचार्य हरिचंदन ने अपने काव्य के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने सरल भाषा में रचनाएं लिखी जो जनसामान्य को आसानी से समझ में आती थी। इससे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों में ज्ञान की ललक बढ़ी। पंचसखा काव्य का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी पंचसखा कवियों के सामाजिक संदेश प्रासंगिक हैं। उनके काव्य में दिए गए सामाजिक न्याय, समता और सुधार के संदेश आज भी हमें प्रेरित करते हैं।
वर्तमान समाज में भी जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और अन्याय जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। पंचसखा कवियों के काव्य से हमें इन समस्याओं से निपटने और समाज में एकता, समभाव और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरणा मिलती है। 1. शिक्षा और ज्ञान की प्रासंगिकता। आज भी शिक्षा और ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है। पंचसखा कवियों ने जिस प्रकार शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया, वह हमें आज भी प्रेरित करता है। हमें समाज के हर वर्ग को शिक्षा और ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। 2. नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का संदेश भी आज के समाज में महत्वपूर्ण है। पंचसखा कवियों ने नारी को सम्मान और अधिकार देने की बात कही, जो आज भी प्रासंगिक है। हमें समाज में नारी के प्रति समानता और सम्मान की भावना को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। 3. सामाजिक न्याय और समानता। पंचसखा कवियों का सामाजिक न्याय और समानता का संदेश आज भी महत्वपूर्ण है। हमें समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। निष्कर्षतः पंचसखा काव्य का सामाजिक पक्ष व्यापक और गहरा है। इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में धर्म, नैतिकता, शिक्षा, समानता और न्याय का संदेश दिया। उनके काव्य ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानता के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई और लोगों को एक नई दिशा दी। आज भी पंचसखा कवियों के संदेश हमें प्रेरित करते हैं और हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके काव्य का सामाजिक पक्ष हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।